नमस्कार, मैं आलोक तिवारी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इफेक्टिव फ्लाइंग। दोस्तों, आज का जो सेशन है प्यारे बच्चों, आप सबके लिए थर्ड लेक्चर होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का सेशन हम स्पेशली आपके लिए जो बनाए हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री का सेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। 16 to 17 लेक्चर मैंने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा दिया। अभी जो सेशन हमारा चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का थर्ड लेक्चर होगा, राइट ना। तो इस सभी बोर्ड्स के लिए अवेलेबल है हमारा एक कोर्स। आप सब अगर नए स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पूरे सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा सेशन, आज का जो सेशन होने वाला है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में 1 to 2 क्वेश्चन श्योर है यहाँ से पूछा जाता है। हर साल आपके एग्जाम में जब से एपी का चैप्टर इंक्लूड हुआ है तब से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एपी से इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एपी को 11th में भी पढ़ना होता है आप सबको, तो एपी को खास तौर पे अच्छा वेटेज दिया गया है, राइट ना। तो समझना एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको सीक्वेंस समझाता है। नंबर्स अगर एक अरेंजमेंट वे में है, नंबर्स को किसी एक स्पेसिफाइड वे में अरेंज किया गया है, देन उसके नेक्स्ट नंबर, देन उस सिचुएशन में उस टर्म्स के अनदर टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस चीज़ को सीख रहे होंगे, राइट ना। तो आपके लिए एक क्विज की तरह भी ये चैप्टर वर्क करता है, समझ रहे हो मेरी बात ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टोटल नंबर पे बेस्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं है। इससे इजी चैप्टर कुछ हो नहीं सकता, बस थोड़ा सा माइंड आपको यूज़ करना है। आप बोर्ड के एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व करके आओगे, राइट ना। तो घबराना नहीं है, आपको बस हर एक पॉइंट को देखना है। देखो, मैं जो सिलेबस लेके चल रहा हूँ आपका कंप्लीट तो सिलेबस कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ ही साथ मैं चैप्टर को टॉपिक वाइज कनेक्ट कर रहा हूँ। हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। हर एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। कोई भी टॉपिक जहाँ मुझे लगता है कि हाँ इस टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उन सभी क्वेश्चंस को अरेंज करके एक स्पेशल वे में अरेंज किया हूँ और उन सबको आपके सामने पेश कर रहा हूँ, राइट ना। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। और हाँ, एक चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है कि कई बुक्स के मिक्सचर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब कुछ इंक्लूड है। ऐसा कुछ भी मैं नहीं, काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्क हो रहा है, आप सबके लिए हो रहा है, जिससे आप एग्जाम में आपको बैठने के बाद ये फील ही ना आए कि आप ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में या कहीं आप पढ़े नहीं हो, राइट ना। तो ऐसा नहीं पर्पज है कि यूट्यूब चैनल पे मैं कुछ ऐसे ही बस क्वेश्चन करा के आपसे सिर्फ व्यू इकट्ठा करने की बात करूँ ना। तो व्यू की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस आपकी पढ़ाई की है, ठीक है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड लेक्चर होगा, फोर्थ लेक्चर होगा, राइट ना। ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फोर्थ लेक्चर होगा। तो फर्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज के बेसिक पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो सीक्वेंस सीरीज आपका हो गया था कंप्लीट। सेकंड लेक्चर में हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। थर्ड लेक्चर्स में हमने nth टर्म या जर्नल टर्म्स को डिस्कस किया था। आज मैं उसी जर्नल टर्म्स पर बात करूंगा। जर्नल टर्म्स ऑफ एन एपी लास्ट सेशन में आपने देखा था, दिस इज अ फोर्थ लेक्चर ऑफ एपी, राइट नो, फोर्थ लेक्चर, क्लियर। Dear student, you know that nth term of a sequence of an AP is what? A plus n minus 1 into D, where A is first term, D is common difference, and n टर्म्स नंबर और कॉमनली नंबर ऑफ टर्म्स। इट मीन्स n रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी एपी में देखो, सीक्वेंस को स्पेशल वे में अरेंज कर देना, टर्म्स के बीच का गैप सेम कर देना, एपी हो जाता है। एपी और सीक्वेंस में बस इतना ही डिफरेंस है। सीक्वेंस भी सेम टाइप का ही होता है, बट अगर उसी सीक्वेंस को मैं एक स्पेशल वे में अरेंज कर दूं, इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म्स विल बी सेम। अगर मैं ऐसी सिचुएशंस में टर्म्स को अवेलेबल कर दूं तो क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। नॉर्मल सी डिफिनीशन है, बहुत ज़्यादा कुछ माइंड यूज नहीं करना, क्लियर। एंड एन इज nth term और जर्नल टर्म,
राइट ना। समटाइम्स जर्नल टर्म विल बी लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, सो इसीलिए मैंने इसको कहा जर्नल टर्म, राइट ना। एंड डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला टू यूज फाइंड द nth term of an AP, and second one is if last term of an AP given and find the n terms from the end. Next formula number 2, nth term from the end which is equal to होता है l minus n minus 1, l minus n minus 1 into d, right ना, where l is equal to last term, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और n आपको पता है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये बातें आपको पता होंगी, राइट ना। सीक्वेंस में आपसे कहेगा कोई एक सीक्वेंस राइट करेगा, उसमें लास्ट टर्म दे देगा और कहेगा इस एंड से सीक्वेंस का 10th टर्म कौन सा होगा, एंड से आपको उस साइड से अपोजिट चलना है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई सीक्वेंस आपको कोई ऐसा, देखो एक मैं एग्जांपल इसको नोट कर लेना। देखो डी फाइंड करने का एक फार्मूला मैंने आपको राइट किया था कॉमनली, आप डी इज इक्वल टू ए टाइम ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, इस बात को भी ध्यान रखना, राइट ना। इस फार्मूले को आपने यूज किया था कब, व्हेन nth term of an AP given, then prove that or then show that the terms nth term form an AP। मतलब जब आपको किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म गिवन हो और आपसे चेक करने को कहे कि चेक करिए कि दिस इज अ AP और नॉट, तो अगर इस सिचुएशन में आपको चेक करना है an गिवन ही होता था, an को n प्लस 1 से रिप्लेस करके an प्लस 1 फाइंड कर लेते थे, दोनों का डिफरेंस अगर कोई कांस्टेंट नंबर मिल जाता था, राइट ना। कांस्टेंट नंबर मींस इंडिपेंडेंट नंबर, ओके। अगर इंडिपेंडेंट ऑन n पर इंडिपेंडेंट नंबर मिल जाता था, उस सिचुएशन में हम कहते थे कि क्या है बेटा, AP फॉर्म कर रहा है, अदरवाइज AP नहीं फॉर्म कर रहा है, राइट। ये सारी बातें हमने आपसे लास्ट 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली है, राइट। चलो आज के सेशन में ओनली हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चंस बेटर आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा बार देखे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो आज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इफ द 8th टर्म ऑफ एन AP, if the 8th term of an AP is 31 and the 15th term is 16 and the 15th term is 16, right? More than the 11th term, 16 more than the 11th term, find the AP, find the AP, okay। Dear students, the meaning of question is what? If the 8th term of an AP is 31, it means the value of 8th term is given, right now, and the 15th term is 16, 15th term is not 16, कह रहा है, आगे भी कह रहा है 15th term is 16 more than the 11th term, कह रहा है कि जो 15th term है वो 11th term से 16 ज़्यादा है। It means 15th term is equal to 11th term plus 16. Clear? Find the AP. Dear students, you know that to write an AP, we know that first term and common difference mandatory. अगर आपको कोई कहे कि एक AP राइट करके दिखाइए, तो आप उससे इन जनरल 1-2 बातें आपसे पूछेगा कि आप एक राइट करिए AP, तो आप उससे 2 बातें पूछिएगा कि सर आप मुझे फर्स्ट टर्म बता दीजिए और कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, ठीक है। तो आपको लास्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द AP, तो AP राइट करने के लिए आप सबको, मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि टू राइट AP
फॉर्म ऑफ एपी सबको पता है, फॉर्म ऑफ एपी, एपी का रूप इसे माइंड में रखना, क्या फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, एक कम होता है डट 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 डट। तो अगर आपको एपी राइट करना है तो ए और डी की वैल्यू नोन होनी चाहिए, बट क्वेश्चन में कहीं भी ए एंड डी गिवन नहीं है, बट गिवन क्या है बेटा, सिचुएशंस आर गिवन, कुछ सम सिचुएशंस गिवन है, उन सिचुएशंस की हेल्प से हम ए एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन लास्ट में इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एपी राइट कर लेंगे। इजी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और कुछ बातें कर लेते हैं, देखो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हम कुछ बातें कर लेते हैं। इन जनरल व्हाट इज द एट्थ टर्म, एट्थ टर्म का बेटा यू नो दैट ए एन इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस n minus 1 into d. If I want to write 8th term of NAP, then we replace n by 8 no? अगर मैं कहूँ कि किसी AP का 8th टर्म क्या होगा, तो nth टर्म में जो n है उसको 8 से रिप्लेस कर दो। ए 8th है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, 8th क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो रिप्लेस करो बेटा A8 इज इक्वल टू a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स बेटा a प्लस 7d। ओके ओके, क्लियर हो गया। तो आप तुरंत समझ जाना, जैसे ही आपको 8th टर्म राइट करने कहे a प्लस उससे एक कम d राइट कर देना। अगर आपसे कहे कि 20th टर्म a प्लस 19d, आपसे कहे 50th टर्म a प्लस 49d, आपसे कहे 101th टर्म a प्लस 100d, तो आप समझ गए हो ना कि 1 माइनस होता है, जो भी वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्म्स उसमें से एक माइनस डी के साथ मल्टीपल होता है, और फर्स्ट टर्म तो सेम होता है, जब गिवन नहीं है फर्स्ट टर्म तो सेम होगा। तो मेरी बातें आप सब समझ गए होंगे कि अगर मैं जनरल कहूँ कि राइट द 51th टर्म, तो आप क्या बोलोगे, ए प्लस 50d। अगर मैं कहूँ 23rd टर्म, तो 23rd टर्म की वैल्यू जानना चाह रहा हूँ, तो ए प्लस 22d। कहाँ से आया, इसी फार्मूले में पुट करने से वैल्यू आई। क्लियर हुई ना, ये बातें क्लियर हो गई ना, बोलो ये चीज़ समझना, क्योंकि इनको आपको डायरेक्टली नोट करना है, फार्मूले हर जगह नहीं यूज़ करना है, आप एग्जाम में भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट लास्ट में मेंशन करते हैं देयरफॉर सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, राइट ना, बस बेसिक सी बातें हैं। चलो अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ओके आ जाओ। देखो जो चीज़ें गिवन है उसको एज कंडीशन राइट करते जाओ। सोल्यूशन गिवन दैट we have 8th term means बेटा 8th term is what, A8। ओ यार एक मिनट, 8th term एक मिनट जो बस 8th term बेटा A8 है, 8th term को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे A8 से, A8 इज इक्वल टू क्या दिया है 31। ओके ध्यान से देखना, तो दिस सिंपल, पहले इसी टर्म को सॉल्व कर दो। A8 का सेंस क्या होता है बेटा, A8 इज इक्वल टू होता है A प्लस 7d विच इज इक्वल टू 31, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ, ये फर्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई कर लिया। देन कह रहे 15th टर्म 16 मोर देन 11 टर्म, सेकंड सिचुएशन A15 एंड A15 यहाँ एंड राइट करो, A15 इज इक्वल टू व्हाट, 11th टर्म से कितना ज़्यादा है 16। कह रहा है कि जो 15th टर्म है वो 11th टर्म से 16 ज़्यादा है। क्लियर हुआ, A15 की वैल्यू आप सबको पता है, देखो A15 इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस 14d, और A11 मीन्स बेटा A प्लस 10d प्लस 16। क्लियर हुआ कि नहीं, देखो यहाँ पे समझना, A15 इज इक्वल टू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, वही A प्लस AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी की फार्मूले में, तो A प्लस 14d ही तो आएगा। बोलो आप सब समझ गए होगे ना कैसे राइट करते हैं, बोलो क्लियर हुआ। देन सिंप्लीफाई कर लो बेटा इसे, A एंड A कैंसिल, क्लियर, तो 14d माइनस 10d इज इक्वल टू 16। ओके, तो दिस इज अ 4d इज इक्वल टू 16, तो d इज इक्वल टू व्हाट बेटा 16/4, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d इज अ 4। आपको d की वैल्यू 4 मिल गई। ओके, इसलिए आपको d की वैल्यू मिल गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में d की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। ऑन पुटिंग
द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो बेटा। तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू 4 विच इज इक्वल टू 31, a प्लस a इज इक्वल टू 31 माइनस 28, ये 7 4 से 28 ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू 3, a इज व्हाट 3, a क्या हो गया बेटा 3, हेंस फाइनल आंसर यहाँ राइट करो, हेंस द रिक्वायर्ड the required AP is a plus d, a plus 2d डॉट, बस इतना ही राइट कर दो। a की वैल्यू आपके पास 3 कामा 3 प्लस 4 7 कामा 3 प्लस 8 11, राइट ना, प्लस 15 आएगा डॉट डॉट डॉट, यही आपका आंसर है। ये भी राइट करने को कह रहा था, ये भी राइट कर दिया आपने। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी का फॉर्मेट होता है बेटा। ओके, नोट कर लो, इजी है, समझ लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दबाजी नहीं, आराम से समझो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, if the 10th term of an AP is 52, if the 10th term of an AP is 52 and 17th term is 20, is 20 more than 13th term, 20 more than 13th term, find the AP। Same question, 10th term of an AP is 52, 17th term is 20 more than the 13th term, easy है। ओके, जो गिवन है बेटा 10th टर्म, 10th का मतलब a प्लस 8 इज इक्वल टू व्हाट 52, राइट ना। a10 का सेंस क्या होता है बेटा, a10, इसकी वैल्यू इस साइड राइट करो, a प्लस 9d इज इक्वल टू 52, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड कंडीशन, 17th टर्म 20 मोर देन 13th टर्म, A17 टर्म का मतलब क्या, A17, 16th टर्म, हाँ 13th टर्म से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, बस ट्रांसफॉर्म कर लो बेटा। दिस इज इक्वल टू A13 मीन्स A16D, ये राइट करना सीख गए ना, एक कम D के साथ एक कम, A प्लस, अगर A की वैल्यू नहीं दिया तो A ही राइट करते हैं, 12D प्लस 20, ट्रांसफॉर्म कर लो, A एंड A कैंसिल, 16D माइनस 12D विच इज इक्वल टू 20, तो 4D इज इक्वल टू 20, राइट ना। दिस बिकम्स D इज इक्वल टू 20/4 एंड D इज व्हाट 5, क्लियर ना। अब D की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो, A फाइंड हो जाएगा। ऑन पुटिंग the value of D in equation 1, we get, after putting the value, we put the value of D in equation 1, this is equal to A plus 9 into 5 which is equal to 52, A is equal to 52 minus 45, A is equal to
7। अब AP राइट कर दो, हेंस द रिक्वायर्ड AP, रिक्वायर्ड का REQ राइट किया है। फॉर्म क्या होता है बेटा, A प्लस D सेकंड टर्म, A प्लस, अच्छा थर्ड टर्म का मतलब क्या, A प्लस 2D, एक कम होता है बस, जिस टर्म को पूछे उससे एक कम, D की वैल्यू उससे एक कम, A प्लस 3D फोर्थ टर्म होगा डॉट डॉट डॉट। A की वैल्यू आपके पास 7 है और D आपके पास 5 है, 7 और 12, ये 17 आएगा, ये 22 आएगा डॉट डॉट डॉट। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। नोट कर लो भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो यहां पर हम जितने टाइम तक बोर्ड पे रहेंगे आपको क्वेश्चन नहीं कराएंगे। पढ़ना है, सीखना है, जानना है, तो टॉपिक भी कंप्लीट होना चाहिए, टाइम भी कम वेस्ट हो, राइट। तो टाइम वेस्ट करके क्या फायदा, कुछ भी नहीं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। The 10th term of an AP is 52. And 16th term is 82, and 16th term is 82. Find the 32. Find the 32nd term and the journal term and the journal term। ओके, आपसे 32th टर्म जानना चाह रहा है। और अच्छा 32 का मतलब क्या होता है, 32th टर्म का सेंस क्या हुआ बेटा, A प्लस 31D। A और D की वैल्यू अगर हमें पता हो तो 32th टर्म की हमें वैल्यू पता चल जाएगी, बस इजी है ना। तो कुल मिला के इन दोनों कंडीशन से हमें A और D की वैल्यू निकालना होगा, बस समझ गए कि नहीं, कुछ करना ही नहीं, आसान है। चलो आ जाओ सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन, 10th टर्म इज 52। 10th टर्म मीन्स बेटा A10 इज इक्वल टू 52। A10 का क्या राइट कर सकते हैं, इसको क्या राइट कर सकते हैं, A प्लस 9D इज इक्वल टू 52। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कह रहे 16th टर्म इज 82 एंड सेकंड कंडीशन इज व्हाट, 16th टर्म A16 विच इज इक्वल टू 52, सॉरी 82। 82 A16 का सेंस क्या होता है बेटा, A प्लस 15D इज इक्वल टू 82। इक्वेशन नंबर 2। ओके, देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सिंप्लीफाई कर लो। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन इज A plus 9D is equal to 52. Second is A plus 15D is equal to 82. This is a simultaneous equation now. We applying on subtracting, आफ्टर सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो प्लस माइनस A टर्म में टर्म कैंसिल हुआ, 9 माइनस 15। देखो A साइन नहीं चूज करते हैं, A साइन चूज करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, इसमें पूरे टर्म में जो मल्टीप्लाई करते हैं, जो साइन आता है वही साइन यहाँ राइट करते हैं, राइट ना। तो अगर इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर तो हर जगह माइनस आएगा। अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करते सेकंड इक्वेशन में, तो माइनस माइनस प्लस आता तो प्लस यहाँ राइट करते हैं। अब इसका साइन और ये साइन चूज करते हैं। +9 माइनस 15 इट मीन्स -6D।
विच इज इक्वल टू -82 प्लस इट मीन्स -30, तो माइनस साइन एंड माइनस साइन कैंसिल हुआ, तो 6d इज इक्वल टू 30, तो d इज इक्वल टू 30/6 विच इज इक्वल टू 5। ओके, d की वैल्यू आपको क्या मिल गई, d इज इक्वल टू 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन, किसी फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर लें, हमें मिल जाएगा क्योंकि दोनों में a इंक्लूड है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा, a प्लस 9 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 52, a इज इक्वल टू 52 माइनस 45, a इज व्हाट 7। ओके, अब आपसे AP राइट करने का नहीं कह रहा है, आपसे क्या राइट करना चाह रहा है, 30 सेकेंड, तो देयरफॉर 32th टर्म विच इज इक्वल टू a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 30d, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा। अच्छा, नोट कर लो इतना, ये टॉपिक नोट कर लो, तो इस साइड बता देंगे, वो लास्ट वाला टॉपिक नोट कर लिया। इन सब की जरूरत अब मुझे नहीं है। हाँ जी, a एंड d की वैल्यू पता होनी चाहिए बस। d की वैल्यू 5 थी ना, d 5 था, हाँ ठीक है, और a 7 है, तो इसे इनपुट कर दो, a 32 इज इक्वल टू a प्लस 31 या 31 आएगा, d a की वैल्यू आपके पास 7 प्लस 31 इंटू 5, 7 प्लस 155, तो 162, दिस इज योर आंसर। एंड सेकंड आपको राइट करना है जनरल टर्म, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जनरल टर्म में आपसे कह रहा है, तो जनरल टर्म मीन्स n नोन नहीं है, तो n की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। a आपके पास 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d आपके पास 5 है, तो दिस इज 7 प्लस 5n माइनस 5, तो दिस इज 5n प्लस 2। ये आपका सेकंड आंसर भी हो गया। 32nd टर्म भी फाइंड हो गया और जनरल टर्म भी फाइंड हो गया। कैसे फाइंड करते हैं समझ गए ना, कुछ बताने लायक नहीं है, आप नोट कर लो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, 4 हुआ, फोर्थ जो भी होगा, चलो जो भी क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस होगा। फोर्थ देखो बेटा, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP 5, 15, 25, 5, 15, 25 dot 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 will be 130 more than, will be 130 more than 31st term, 31st term। रीड कर क्वेश्चन, मीनिंग समझो।
क्लियर हुआ? देखो आगे बढ़े। देखो यहाँ पर एक सिचुएशन समझना, कह रहा है कि इस एपी का, ये जो कोई एपी है, एपी राइट किया है, एपी का नेचर बताया तो एपी है, कह रहा है कि इस एपी का विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 130 मोर देन 31st टर्म। कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म ऐसा होगा जो 31st टर्म से 31st टर्म मीन्स 31st टर्म की वैल्यू से 130 और ज़्यादा होगा। मतलब अगर मैं 31st टर्म की पोजीशन पे जो नंबर आएगा उस नंबर के बाद कौन सा टर्म ऐसा होगा जो 31st टर्म की वैल्यू से 130 ज़्यादा होगा। समझा? अगर हम ये कंसीडर करें, मान लो कुछ समझ लेते हैं, अगर 31st टर्म 30 है तो आपसे कहना चाह रहा है कि इस 30 से 130 और ऐड कर दें तो मुझे कौन सा टर्म मिलेगा, तो मीन्स 160। ये 160 कौन सा टर्म होगा, बस ये इतना जानना चाह रहा है। यही है इस क्वेश्चन का मतलब। कह रहा है कि 31st टर्म से कौन सा टर्म जो होगा वो 130 ज़्यादा होगा, बस यही इतना जानना चाह रहा है। तो इजी है, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना। देखो वी हैव एपी गिवन है बेटा, वी हैव एपी इज व्हाट 5, 15, 25, सॉरी 25 डट here first term of this is 5 and common difference is second term minus first term, 15 minus 5 it means 10। देखो यहाँ भी, और अगर एक कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ भी है। अगर एपी में है तो एक ही की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले 31st टर्म फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? 31st टर्म। तो देयरफॉर 31st टर्म की वैल्यू तो जान ले। 31st टर्म मीन्स बेटा a प्लस 30d हो जाएगा, तो राइट कर देते हैं 31 माइनस डी, इट मीन्स a प्लस 30d, करेक्ट ना? तो बेटा a31 इज व्हाट a प्लस 30d, द वैल्यू ऑफ a इज 5 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू बेटा 10, तो इट मीन्स 305। 31st टर्म वैल्यू इज व्हाट 305। 31st टर्म की वैल्यू क्या मिल गई आपको 305। अब कह रहा है कि इस 305 में अगर 130 और ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद वो टर्म कौन सा होगा, बस इतना पूछ रहा है, बस यही इतना पूछ रहा है ना, तो बस यही वर्क कर लेंगे। इतना नोट कर लो, फिर बताएं आगे। इसी के आगे बता देते हैं। समझ गए कि नहीं बातें? पूरी कंडीशन समझ गए ना? 31st टर्म की वैल्यू से 130 ज़्यादा कौन सा टर्म होगा, बस इतना है क्वेश्चन का मतलब, और कुछ भी नहीं है। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी मोर देन 31st टर्म, 130 मोर देन 31st टर्म, बस यही जानना चाह रहे। विच टर्म। आगे बढ़े। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा हर समय आप एक काम करना, लेट कर लेना nth टर्म। लेट nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी will be more than 130 from the 31st term, राइट ना? आपको बस 130 मोर फ्रॉम द 31st टर्म। 31st टर्म से nth टर्म जो होगा वो 31st टर्म से 130 मोर है, बस यही इतना मैं नोट कर दिया। मैंने मान लिया कि उस एपी का nth टर्म ही होगा। अब मुझे उसके बारे में नहीं नॉलेज है कौन सा टर्म होगा, तो हम उसे nth टर्म ही कंसीडर करेंगे हर समय, याद रखना। तो nth टर्म इज, यू नो दैट an इज व्हाट a31 से कितना 130 ज़्यादा। nth टर्म को मैंने क्या कहा 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। an इक्वल टू क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a31 की वैल्यू आपको पता है 305 प्लस 130। क्लियर? यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर होगा ना?
ठीक है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है। अच्छा ये एन है, nth टर्म का फार्मूला आपको पता होता है ना, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, बोलो बेटा ए इज व्हाट 5 प्लस एन नहीं पता है, यही तो एन फाइंड करना है, इंटू 10 विच इज इक्वल टू, बोलो बेटा 435। इस 5 को उस साइड ट्रांसफॉर्म कर दो, दिख रहा है नहीं, नोट कर लो इतना। इसको तो जी हाँ ए आपका, इसको इरेज कर दिया, आ जाओ। तो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 435 आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग 5 n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 430, 10 मल्टीप्लाई है जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 430 बाई 10, 0 to 0 कैंसिल, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 43, n इज इक्वल टू 44, n है तो 44 राइट कर दो। ओके, कौन सा टर्म आ गया बेटा 44th। ए 44th टर्म इस एपी का, जो एपी राइट कर रहे हो, तो 44th टर्म जो होगा वो 31st टर्म से 130 ज़्यादा होगा। ऐसे आप राइट करते जाओगे एपी, तो 44th पोजीशन पे जो टर्म आएगा वो सच में जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसा ही होगा। तो सोच लो एपी पढ़ने का क्या फ़ायदा है। यही बेनिफिट है कि आपसे कोई इस तरीके से नंबर्स की बात करेगा तो अगर उस टर्म एपी में है तो आप जनरली उसका आंसर रिप्लाई कर पाओगे, राइट। तो हेंस करके फाइनली कर देते हैं इसे आंसर। हेंस 44th टर्म ऑफ द गिवन एपी, हेंस द 44th टर्म of the given AP will be 130 more than 31st टर्म। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लो। ये है स्टैंडर्ड, थोड़ा सा आपको माइंड परेशान करेगा। बहुत गर्मी है भाई, बट घबराना नहीं, इन क्वेश्चंस को तो आप बेसिकली बहुत नॉर्मली हैंडल कर सकते हो। देख लो यार, थोड़ा पानी पीना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। is 184 a term of the sequence sequence 3 7 11 ओके। फर्स्ट भी चेक, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा है कि दिस सीक्वेंस इज एन एपी, तो फर्स्ट भी चेक दिस सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। आफ्टर दैट आपसे कह रहा है कि बेटा जो ये अगर ये सीक्वेंस है, क्या इस सीक्वेंस का 184th कोई टर्म होगा कि नहीं होगा, बस आपसे इतना जानना चाह रहा है। तो अगर क्या लगा है, कह रहा है कि ये टर्म होगा कि नहीं होगा, तो आप मान लेना कि ये 184th जो है इस सीक्वेंस का nth टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा? nth टर्म होगा। इसी पर मान के वर्क कर लेते हैं। देखो फर्स्ट भी चेक, लेट्स चेक द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी और नॉट।
given that we have 3 7 11 dot 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 dot. Here a is equal to 7, d is equal to a2 minus a1, it means 7 minus 3. एक बार और चेक कर लेते हैं. d is equal to a3 minus a2, 11 minus 7 which is 4. कॉमन डिफरेंस सेम है बेटा हर एक टर्म में. तो क्लियरली the given sequence are in the form of AP. गिवन सीक्वेंस किस फॉर्म में है? AP के फॉर्म में है, राइट ना. सो लेट 184 is the nth term of an AP. मैंने मान लिया कि 184 उस AP का nth term है. It means an is equal to 184. तो this means an means बेटा a plus n minus 1 into d which is equal to 184. क्लियर ना. मैंने उसको nth term को मान लिया कि 184 है. a की वैल्यू आपको पता है क्या? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी क्या आपके पास क्या है बेटा? d4. तो दिस implies that n minus 1 into 4 is equal to 184 minus 3. तो n minus 1 into 4 is equal to 181. ये आप नोट कर लेना. इतना कर लो. ठीक है, अब इतना कर लो यार, तब इस साइड नोट कर लें. नोट डाउन. हम यहाँ से नोट कर सकते हैं. सॉल्यूशन को यहाँ राइट करें. देखिए हाँ ठीक है यार, नहीं राइट किया करें, यहाँ से आता है. चलो ठीक है, ओके नोट कर लिया. अब ये आंसर नहीं आया है. अब मुझे इसकी क्या जरूरत है? इसकी भी क्या जरूरत है? यहाँ तक की वैल्यू बस. तो दिस implies that n minus 1 into 4 which is equal to 181. n minus 1 is equal to 181 by 4. n is equal to 181 by 4 plus 1. n is equal to 185 by 4. तो this is equal to 46. एक मिनट. 184. ठीक है सब कुछ सही है. हाँ मुझे लगा कि 184 नहीं गिवन है ना. सही है, 184 ही है. तो सिंप्लीफाई कर लो बेटा. तो n इज इक्वल टू 46 एंड हाफ आएगा ना, 1/4 आएगा. 4 4 जा 16, 25, 46 आएगा ना. 4 4 जा 16. ठीक है, 6 4 20. ठीक है, ओके. देखो बेटा, n जो है कोई नेचुरल नंबर या होल नंबर, जीरो नहीं. जीरो तो नंबर ऑफ टर्म नेचुरल नंबर के फॉर्म में आना चाहिए. कैसे फॉर्म में होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते. नंबर ऑफ टर्म्स कोई नेचुरल नंबर ही होगा. तो इस सिचुएशन में आप याद रखना कि एक फ्रैक्शंस के फॉर्म में, वो भी मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है. तो 184 ये जो AP राइट है इसका कोई टर्म नहीं होगा. ठीक है, आपने चेक कर लिया. अगर यही नंबर कोई नेचुरल नंबर होता तो होता, बट ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में इसलिए नहीं है. यहाँ रीजन मेंशन कर दें, नीचे राइट कर दें. सिंस n is not a natural number, so 184 is not a term. दिख रहा है कि नहीं? is not a term of the given sequence. दिख रहा है ना बेटा? of the
गिवन सीक्वेंस। क्लियर? मुझे यार कुछ कंफ्यूज हो रहा है, दिखिए कि नहीं? हाँ दिख रहा है। तो 184 इस सीक्वेंस का कोई टर्म नहीं होगा, आपने डिक्लेयर कर दिया। क्यों डिक्लेयर कर दिया? क्योंकि n की वैल्यू आपको कैसी मिल गई? फ्रैक्शंस के फॉर्म में। अगर यही नेचुरल नंबर होती तो वो टर्म होता, मतलब उस पोजीशन पे वो टर्म होता, नहीं है तो नहीं। अच्छा दूसरी चीज़, एक बात और समझना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसको nth टर्म कंसीडर कर लेना बस, और जो सीक्वेंस है इसको चेक करना पहले AP है कि नहीं है। दो बातें आप ध्यान रखना, ठीक है? नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाओ। चलिए आगे बढ़े। Determine the journal term, question number 6. Determine the journal term of an AP whose seventh term is -1, whose seventh term is -1 and 16th term is 17. देखो जनरल टर्म an की वैल्यू फाइंड करना है। an के लिए a and d चाहिए। a और d कहाँ से मिलेगा? सेवेंथ टर्म और 16 टर्म की वैल्यू गिवन है, इसी को सिंप्लीफाई कर लो, बस आसान है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं। वी हैव सेवंथ टर्म का सेंस क्या होता है? a7 विच इज इक्वल टू -1। a7 का मतलब क्या बेटा? a प्लस 6d एक कम इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड कंडीशन 16th टर्म, 16 मीन्स a16 विच इज इक्वल टू 17। a16 के प्लेस पर क्या बेटा? a प्लस 15d विच इज इक्वल टू 16। अच्छा ये कहाँ से आ रहा है, आप सब समझ रहे हो ना? हाँ यहीं से। an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म के फार्मूले से। 16th अगर करना है तो a16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आएगा? a प्लस 15d ही तो आएगा। तो मैं डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ यही चीज़। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, okay, this is a simultaneous linear equation now, first and second simultaneous linear equation, so we subtract a plus 6d is equal to -1, second one is a plus 15d is equal to 17। माइनस कैसे किया? इस सेकंड वाले टर्म में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको यहाँ राइट करते हैं। यहाँ माइनस से करोगे तो माइनस आएगी, यहाँ माइनस से करो माइनस, अगर यहाँ माइनस साइन होता तो माइनस से करते पॉजिटिव होता। ठीक है, हर बार माइनस ही करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल समझने के लिए। ये आपका -9 डी, यही साइन चूज करते हैं। यहाँ क्या 17 था क्या? अच्छा ठीक है 17 राइट करो ना से यार, -18 हो जाएगा। तो माइनस साइन कैंसिल, 9d इज इक्वल टू 18, तो d इज इक्वल टू 18/9 विच इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू आपको क्या मिल गई बेटा? 2। अब इस d को कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? एनी वन इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड, किसी एक में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लो। a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू -1, a प्लस 12 इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -13 आएगा। a की वैल्यू आपको -13 मिल गई। ठीक है, अब आपको क्या राइट करना? जनरल टर्म।
हेंस आप नोट कर लो ना जनरल टर्म, हेंस ए एन इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू आपके पास -13 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, तो -13 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 15, ये आपका जनरल टर्म हो गया। नोट कर लो 2n माइनस 15। जनरल टर्म मीन्स nth टर्म, जनरल टर्म इज व्हाट, nth टर्म। सर चलो आगे बढ़िया। वाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन है ना, के वाला एकदम मस्त, देखोगे इसको मजा आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, कौन सी पोजीशन पे आए, 7th होगा। कह रहा है इफ 5 टाइम्स द 5th टर्म, इफ 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इफ 5 टाइम्स the 5th term, 5th term of an AP is equal to 8 times, is equal to 8 times, लैंग्वेज में राइट करो, 8 times the 8th term, 8 times its 8th term, ठीक है, 8th term, so that 13th term is 0, so that 13th term is 0। वाओ, आपसे कह रहा है कि दिखाओ जो 13th टर्म 0 होगा। कितना अच्छा है ना कि 13th टर्म 0 हो जाए और साथ ही साथ गर्मी का मजा, भरपूर आनंद पढ़ाई का। यार बहुत गर्मी है। अच्छा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 टाइम्स 5th टर्म, जो 5th टर्म है वो 5 टाइम्स है, ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, इक्वल है किसके, 8 टाइम्स 8th टर्म। बस ये दो बात पकड़ लो। अच्छा एक बात और लिख सकते थे, क्या पता है, हर बार ये लिख सकते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म of an AP is BA and common difference, थोड़ा लैंग्वेज, common difference BD, then अब आगे बात बढ़ाओ। कह रहा है कि जो 5 टाइम्स किसका, 5 टाइम्स 5th टर्म, 5th टर्म मीन्स बेटा A5, और 8 टाइम्स 8th टर्म, 8th टर्म का मतलब बेटा A8 ना, है कि नहीं, A8, यही तो कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर है। तो बेटा जी 5 इंटू A5 का सेंस क्या है, A प्लस 4D, 8 इंटू A प्लस 7D, 8th टर्म क्या होगा, A प्लस 7D होगा, मल्टीप्लाई कर लो, 5A प्लस 20D विच इज इक्वल टू 8A प्लस 56D। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, आप सिंप्लीफाई करो, ट्रांसफॉर्म करो,
20d माइनस 56d विच इज इक्वल टू 8a माइनस 5। मैंने इस टर्म को उस साइड उसको इधर ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है। 5a है, नहीं तो आप लोग कुछ और समझ लो। हाँ जी 50 में समझ लेना, a है a। इसकी भी थोड़ी सी पूछ निकाल देते हैं, हम निकाल देंगे तो 9 समझ में। तो कितना आएगा 36 और माइनस 36d विच इज इक्वल टू 3a। यहाँ कोई डाउट है कि नहीं, है ना। अगर मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर लूँ तो 3a प्लस 36d इज इक्वल टू 0 मिल गया कि नहीं। यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। अब आपसे क्या जानना चाह रहा है, अगर यहाँ a कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लिया तो क्या बचा है, a प्लस 12d इक्वल टू 0। a 3 मल्टीप्लाई है, उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, a प्लस 12d इज इक्वल टू 0/3। तो बेटा a प्लस 12d इज इक्वल टू 0 मिल गया। एक सेकंड स्टेप यहीं से ट्रांसफॉर्म करके इसको निकाला, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कुछ किया कुछ भी नहीं। नोट कर लो एक बार। नोट हो गया, ओके 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 ओके। इन सब की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर मेरे बच्चा लोग, देयरफॉर a13 था, फिर 13th टर्म तो जानना चाह रहा है, सो करिए कि 13 टर्म 0 होगा। सो करते हैं, a13 मीन्स a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, है ना। यूज कौन सा फार्मूला कर रहे हो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज व्हाट, a प्लस 12d। हो a प्लस 12d की वैल्यू क्या है, 0। तो a13 क्या मिल गया, 0। आपने यहाँ a प्लस 12d इक्वल टू 0 यूज किया, ओके। हेंस 13th टर्म इज 0 हो गया उत्तर। कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लो। ओके 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 ओके। आ जाओ। Which term of the sequence, question number 8, which term of the sequence, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 20, 19 होल 1/4, 18th half, 17th 3/4 is the first negative term. सही है। देखो मीनिंग समझो, कह रहा है कि अगर मैं इस टाइप से कोई सीक्वेंस राइट करते जाऊं तो कौन सा ऐसा टर्म होगा जो पहली बार निगेटिव बनेगा। राइट करूंगा तो वैल्यू डिक्रीज होते होते 0 आएगी, हो सकता है, या 0 के बाद जाएगी माइनस फर्स्ट वाला कोई निगेटिव टर्म आ जाए। तो वही जानना चाह रहे कौन सा टर्म होगा जो पहली बार निगेटिव आएगा, है ना मजेदार। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप मान लेना nth टर्म फर्स्ट भी नेगेटिव। जैसे मैंने कहा था कि 184 जो होगा कौन सा
टर्म होगा, तो मान लिया था 184 दे दो nth टर्म ऑफ NAP, मैंने मान लिया था। यहाँ भी मान लो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज nth टर्म या जनरल टर्म। मैंने कहा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना तो nth टर्म, हर समय nth टर्म ही सब कुछ होगा। भाई साहब है वही है ना। चलो उन्हीं भाई साहब से मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप सब हर समय क्या करना, nth टर्म पहले तो क्वेश्चन नोट करते हैं, ए और डी फाइंड करते हैं, सीक्वेंस चूंकि ये सीक्वेंस है AP नहीं है तो सबसे पहले चेक करते हैं AP है कि नहीं है। तो AP तो चेक करना पड़ेगा ना, सीक्वेंस है बेटा, क्वेश्चन में कहीं AP नहीं बताया कि AP है। AP नहीं है तो सबसे पहले यही चेक कर रहे हैं हम कि सीक्वेंस AP में है कि नहीं है। हियर 20, 19th 1/4, 18th whole 1/2, 17th whole 3/4. Here first term is A is 20, सही लिखा, ओके करेक्ट। तो D is what बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 19 1/4 माइनस 20, तो एक्चुअली इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई, -3/4 आएगा ना। ठीक है, -3/4। चेक करो अनदर में, एक D और फाइंड कर लो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, A3 माइनस A2, 18 and half माइनस 19 and 1/4, A भी आएगा -3/4। ओके, लेट्स चेक द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच टर्म विल बी सेम आर सेम ना। मैंने कहा कि कॉमन डिफरेंस क्या है, प्रत्येक टर्म में सेम आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वी कैन से दैट द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन AP। क्लियरली द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन AP। ठीक है, आप लोग और लैंग्वेज मेंशन कर सकते हो कि इस वजह से हुआ, A और D की वैल्यू राइट करके, है ना। तो ऐसा बता सकते हो आप एग्जामिनर को। नाउ let nth term be first negative term। मैंने मान लिया कि nth टर्म, अच्छा निगेटिव होने का सेंस क्या है, लेस देन 0। कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव है तो 0 से लेस है ना, तो सिंपल सी बात है। तो nth टर्म क्या होगा, लेस देन 0 हो गया। यही तो बात हुई कि अगर कोई टर्म निगेटिव है तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, सिंपल सी बात है यार। तो भाई A प्लस n माइनस 1 इंटू D लेस देन 0। A की वैल्यू आपके पास 20, तो भाई जी 20 प्लस n तो गिवन नहीं है ना बच्चा, इंटू -3/4 लेस देन 0। हाँ जी, सिंप्लीफाई कर लो, नोट कर लो, सिंप्लीफाई कर दें। अगर आप नहीं करोगे तो हम ही कर देंगे भाई, नोट कर लो यार। चलो अच्छा, नोट कर लिया वहां तक। इसको सिंप्लीफाई करो तो हाँ ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हो गया बेटा 20 माइनस 3n/4 प्लस 3/4, करेक्ट ना। इससे सिंप्लीफाई करोगे तो 83 आएगा। देखो इसको साथ में 20 प्लस 3/4 माइनस 3n/4 वो लेस देन 0, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 83/4 माइनस, ठीक है। बोथ साइड आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करो। दोनों साइड अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 4 तो कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा क्या 83 माइनस 3n लेस देन 0। ओके, देखो बेटा ICSE बोर्ड में आप होते या CBSE बोर्ड में है तो एक टॉपिक आता है इनइक्वालिटी। क्या टॉपिक होता है बेटा, इनइक्वालिटी।
इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटीज में हम पढ़ते हैं क्या कि जब भी इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन होता है और उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ग्रेटर देन या लेस देन का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर, सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है। तो बस यही काम करेंगे। सबसे पहले इसको उस साइड ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो बेटा आपने देखो ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। तो -3n इज लेस देन -83। अब मैंने क्या किया, बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों साइड में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा ये आपका 3n, ए साइन माइनस साइन से अगर दोनों साइड कैंसिल नहीं होता है, ध्यान रखना, इनइक्वालिटी में कैंसिल नहीं करते हैं साइन, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बात समझना। तो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है चेंज हो जाता है। दिस इज इक्वल टू 83। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो n की वैल्यू निकाल लो बेटा। n इज ग्रेटर देन 27 एंड 2 ना बाई 3। ओके, तो आप क्या कह सकते हो बेटा, n इज अप्रॉक्सीमेट 28 ना, 27 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमने कहा n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या तो ये देखो n की वैल्यू 27 2/3 से ग्रेटर है, n इज ग्रेटर देन दिस। तो मैंने कहा अप्रॉक्सीमेट, एक ऐसी वैल्यू है 28 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अच्छा एक्चुअली एक बात ये बताओ कि जब भी हम एपी पढ़ते हैं तो एपी में हमने कहा कि जो टर्म्स होते हैं वो नेचुरल नंबर में होते हैं। तो 27th टर्म के बाद कौन सा आएगा, 28th ही आएगा ना। अब 27th समथिंग राइट किया जाए उससे कोई मतलब नहीं है, 27th के बाद 28th आएगा, तो इसका मतलब एग्जैक्टली किसके इक्वल आएगा, 28th टर्म के, 28th टर्म के, राइट ना। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, 28th होगा, यही 28th ही होगा। 27 एंड 2/3 कोई टर्म ही नहीं होगा, तो उसके जस्ट बाद वाला लेना, ग्रेटर है तो ठीक है। हेंस 28th टर्म of the given sequence will be first negative term। ओके, आपका आंसर हो गया। 28th टर्म ऐसा होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ नहीं करना था, देखो कितना आसान था। nth टर्म क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। मैंने मान लिया कि nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सबसे पहले जो सीक्वेंस था इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। एपी में चेक करने के लिए ए एंड डी फाइंड करना, डी अगर हर एक टर्म के बीच में सेम आ रहा है तो एपी में है, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे ही आप चेक करोगे तो आप करोगे लेट करोगे कि nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस विद द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो नेगेटिव है तो वो लेस देन 0 होगा, तो an इज इक्वल टू लेस देन 0, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए और डी की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना। देखो इनइक्वालिटी का साइन तभी चेंज होता है जब हम बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी, अदरवाइज नहीं। हाँ ठीक है, अभी अगर इनइक्वालिटी टॉपिक नहीं क्लियर हुआ तो किसी दिन मैं इनइक्वालिटी का पूरा एक चैप्टर ही पढ़ा दूंगा। बहुत बेटर चैप्टर होता है, 11th में भी है, 11th में इनइक्वालिटी का पूरा एक चैप्टर ही है, 10th में भी है, थोड़ा सा टॉपिक कॉन्सेप्ट है, तो दोनों चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी भी हो जाएगी, 11th के लिए भी स्पेशली आप बेटर हो जाओगे और 10th में आप पढ़ लोगे। तो बस अभी के लिए एक बात याद रखना कि इनइक्वालिटी जब साइन लेस देन ग्रेटर देन का तभी चेंज होता है जब हम दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं या माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। बाकी की बातें, क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, क्या रीज़न होता है, ऐसा हुआ क्यों, ये सारी बातें जब इनइक्वालिटी का नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन को पूरा देखिए, एकदम जी भर के पढ़िए, जितनी बार मन करे उतनी बार पढ़िए। हाँ, और एक काम करना, क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में रेगुलरली नोट करना, देन उसके सोल्यूशन ट्राई करना, फर्दर ट्राई करना जब भी आप पढ़ना। चलते हैं, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।